पर प्रस्तुति दी। उन्होंने वर्तमान पर झांकी, उद्योग की चुनौतियों और समाधान का विस्तार से जानकारी देते हुए समयबद्ध अनुपालन की आवश्यकता बताई। आईफा महासचिव कमल अग्रवाल ने सभी अतिथियों और प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन उद्योग के विकास, संवाद और शोध के लिए निरंतर कार्य करता रहे। सेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। 2% ऑफ जीडीपी हमारी स्टील सेक्टर से आती है। 7% इंडस्ट्रियल आउटपुट मेरा स्टील सेक्टर से आता है। जब जीएसटी का कलेक्शन आप स्टील सेक्टर से देखेंगे तो 50,000 करोड़ का जीएसटी का कलेक्शन स्टील सेक्टर से आ रहा है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 6 लाख लोग, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 20 लाख लोग स्टील सेक्टर से आ रहे हैं। जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जहां पे 11 लाख करोड़ का बजट है इस यूनियन बजट में, आप स्टील के बिना सोच भी नहीं सकते। स्टील इज द बेसिक रॉ मटेरियल, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, एविएशन हो, आपका ऑटोमोबाइल हो, आप कुछ भी उठा लीजिए, यानी रॉ मटेरियल अगर देखें तो स्टील इज द रॉ मटेरियल। तो आज हमने जो डिस्कस किया कि स्टील सेक्टर 2030 तक जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं 300 मिलियन टन, इसको 400 मिलियन टन कैसे बनाया जाए। आज जीडीपी हमारा 6.5% से ग्रो कर रहा है, बट स्टील सेक्टर की ग्रोथ उससे कहीं ज्यादा है। अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में स्टील की डिमांड इज मच हायर कंपेयरिंग द प्रोडक्शन विच वी आर मेकिंग। तो स्टील सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए बहुत ज्यादा है। जो हमने मेन इशू आज जॉइंट सेक्रेटरी साहब से कन्वे किया कि स्टील सेक्टर में जब हम सेकेंडरी स्टील की बात करते हैं तो मेटल स्क्रैप एक बेसिक रॉ मटेरियल है, जिसके ऊपर जीएसटी में इश्यूज हैं। इश्यूज क्या है कि मेटल स्क्रैप जो सप्लायर है, हम उसको पेमेंट करते हैं, बायर जो होता है उसको पेमेंट करते हैं, और वो कई बार गवर्नमेंट को जमा नहीं कराता। गवर्नमेंट क्या सेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ये आईफा जो प्रयास कर रहा है वो तो इंडस्ट्री में पहल क्या बहुत उज्जवल भविष्य बना रहा है। और आज हमने जो डिस्कशन किया और जो पहले से करते आ रहे हैं जीएसटी की समस्या जो हमारी है उसके ऊपर हमने जो स्टील मिनिस्ट्री तक अपनी आवाज हमारी सुनी गई साहब ने और उसके ऊपर आगे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हमें लगता है कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि मैं स्टील मिनिस्टर साहब से भी मिला था परसों। उन्होंने भी ये कहा कि अभी आपकी समस्या वाजिब है, जो अरेस्ट करने की धमकी हमें बार बार दी जाती है वो उचित नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही डिमांड है कि इंडस्ट्री को कैसे सेव किया जाए। हमें कोई मतलब नहीं है 18% है, 20% है, 25% है। हमारा मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री आज हम बायर कर बायर एज ए इनोसेंट बायर हम स्क्रैप परचेज कर रहे हैं, 3 साल में या 4 साल बाद आके डिपार्टमेंट बोलता है कि ये जो आपने परचेज की है इसके ऊपर हमें टैक्स नहीं मिला है, इसलिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। हम चाहते हैं सरकार से कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है वो फिक्स करके दें और कितने दिन की है। आईफा स्टीलेक्स में जो ग्रीनरी इन्वेंट हो रही है इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप, कितना इम्पोर्टेंट है ये आज के पॉल्यूशन वाली चीजों को देखते हुए? ये तो जो यूएनएफसीसी का कन्वेंशन हुआ था उसमें COP26 में अपने प्राइम मिनिस्टर ने ही एक प्रॉमिस किया था कि हम लोग 2070 तक नेट जीरो हो जाएंगे। तो इसमें डिसाइड ये हुआ था कि हिंदुस्तान क्योंकि पर कैपिटा उसका एमिशन काफ़ी कम है वर्ल्ड एवरेज से ऑलमोस्ट 1/3, तो हम लोग 2070 तक का एक टाइम लिया गया था कि तब तक नेट जीरो होएंगे। उसमें कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो जिससे एमिशन काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें स्टील एक है। तो स्टील के लिए बहुत ज़्यादा फोकस है और सेकेंडरी स्टील इसमें काफ़ी काम कर रहा है। तो ये ओवरऑल कंट्री के लिए जो टारगेट है उसको पूरा करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आईफा का हमने मतलब आईफा स्टीलेक्स पे बहुत ज्यादा नाम सुना और ये हर समय कुछ ना कुछ करता रहता है स्टील के चीजों में, प्रोडक्ट के लिए। तो क्या लगता है ऐसे में इस कंपनी का और कितना फ्यूचर में क्या क्या ग्रोथ है? इनको अभी मैंने एक टारगेट दिया है कि जो हम बेसलाइन ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन का सर्वे करा रहे हैं उसमें जो भी छोटे प्रोड्यूसर्स हैं जो अभी उतना ढंग से उसको नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसको उनको इंटीग्रेट करें उसमें, जिससे वो कोऑपरेट करें और अपना जो रियल डाटा है वो दें, जिससे हमें करेक्ट इनपुट मिलेगा और उस ढंग से हम लोग फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे काम करेंगे।